दोस्तों अगर आप एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं और आपका बजट 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख कुछ भी है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने ये वीडियो एंड तक का देख ली तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप एक परफेक्ट फोन अपने लिए ले पाएंगे। तो दोस्तों मैं किसी ब्रांड या कंट्री के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, जो सिचुएशन कंट्री में चल रही है और जैसा कि आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं बेस्ट नॉन चाइनीज स्मार्टफोन आपके बजट में, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बना के आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूं। लेकिन गाइस स्मार्टफोन के मामले में चाइनीज ब्रांड्स को बॉयकॉट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर ब्रांड के कुछ ना कुछ पार्ट्स चाइना में ही बनते हैं और असेंबल होते हैं। और गाइस चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स को साइड रखने के बाद हमारे पास नॉन चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स बहुत कम बचते हैं, जिसमें से टॉप 5 है सैमसंग, नोकिया, एप्पल, LG एंड एसुस। तो इस वीडियो में भी आपको यही सारी ब्रांड्स देखने को मिलेंगी। तो ये सब थी कुछ बातें जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बतानी बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सो हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक। दिस इज मोहित एंड यू आर वाचिंग माय चैनल Whatmohitsays। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला जो बजट हमारा रहने वाला है वो है एंट्री लेवल बजट, जो कि 5,000 रुपये से स्टार्ट होता है। तो इस बजट में मैं आपको टॉप 3 स्मार्टफोन्स बताने जा रहा हूँ, जो भी आपको पसंद आए आप ले सकते हैं। और गाइज ये बजट भले ही एंट्री लेवल है, लेकिन मैं आपके लिए 4G स्मार्टफोन्स ढूंढ के लाया हूँ, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहला फोन जो हमारी लिस्ट में आता है उसका नाम है नोकिया 1। इसमें आपको 1GB की रैम, 8GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, जिसको आप 128GB तक का एक्सपैंड कर सकते हैं। और 4.5 इंच की एक डिसेंट LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। बात करें कैमरा की, तो कैमरा आपको 5 मेगापिक्सल का रेयर देखने को मिलेगा और 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। बैटरी भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी 2150 mAh की, कपल्ड विद 5 वॉट चार्जर। प्रोसेसर इसमें आपको मीडियाटेक का 6737 देखने को मिल जाएगा, जो कि एक क्वाड कोर प्रोसेसर है। तो इसमें भी आप छोटे मोटे गेम खेल सकते हैं। तो अगला फोन जो हमारी लिस्ट में आता है उसका नाम है सैमसंग M01 कोर। गाइस इसमें आपको एंड्रॉइड गो देखने को मिलेगा, जो कि नॉर्मल एंड्रॉइड से थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन नॉर्मली सारी एप्स इसमें सपोर्टेड है। 1GB की रैम आपको देखने को मिल जाएगी, 16GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, जो कि आप 512GB तक का एक्सपैंड कर सकते हैं। 5.3 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि इस रेंज में मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 3000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी और मीडियाटेक का 6739 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि एक क्वाड कोर प्रोसेसर है। तो इसमें भी आपका नॉर्मल काम चलते रहेगा। लेकिन गाइज ये एंट्री लेवल स्मार्टफोन है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा। तो इस बजट में जो नंबर 1 फोन मेरे अकॉर्डिंग है वो है Asus Zenfone Lite L1, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ स्टॉक रहता है। तो मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं और आप चाहे तो ऑफलाइन स्टोर्स में भी जाकर चेक कर सकते हैं। इसमें आपको 2GB की रैम देखने को मिल जाती है, जो कि बाकी के दोनों स्मार्टफोन से ज़्यादा है, और 16GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसको आप 256GB तक का एक्सपैंड कर सकते हैं। 5.45 इंच की HD प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और साथ ही साथ आपको 13 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिलता है। बात करें इसकी बैटरी की, तो 3000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। और जो इसको विनर बनाने वाला फैक्टर है वो है इसका स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर, जो कि बाकी के दोनों स्मार्टफोन से अच्छा प्रोसेसर है। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट बजट की तरफ, जो है अंडर 10K। तो पहला फोन इस रेंज में आता है सैमसंग M30। इसमें आपको 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि इस रेंज में सिर्फ सैमसंग ही प्रोवाइड करा सकता है। और साथ ही साथ आपको इसमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि आप फुल डे भी यूज करें तो भी शायद खत्म ना हो पाए। तो अगला फोन भी हमारा सैमसंग की तरफ से आता है, जिसका नाम है M10s। इसमें भी आपको 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 13+5 मेगापिक्सल का आपको रेयर कैमरा देखने को मिल जाता है और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, और साथ ही साथ आपको 4000 mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाती है। तो गाइस अगर सैमसंग M30 अवेलेबल हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसी की तरफ जाएं, क्योंकि उसमें डिस्प्ले, बैटरी और कैमरा आपको थोड़ा ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट बजट की तरफ, जो है अंडर 15,000। तो दोस्तों इसमें आपको सैमसंग गैलेक्सी M21 देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको 15,000 के अराउंड 4GB रैम और 64GB वेरिएंट देखने को मिल जाता है, जिसमें अगेन 6.4 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले होती है, जो कि सुपर एमोलेड होती है, और 48+8+5 MP का ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, और 20 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। 6000 mAh की ह्यूज बैटरी देखने को मिल जाती है और 15 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस स्मार्टफोन की हाईलाइट इसका कैमरा और इसकी बैटरी है। तो अगर आप एक अच्छा कैमरा और अच्छी बैटरी वाला स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अंडर 15,000 बेस्ट रहेगा। और गाइस इसी सेगमेंट में एक बहुत ज्यादा बढ़िया फोन है Asus Zenfone Max Pro M2, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ स्टॉक रहता है। तो अगेन आप ऑनलाइन चेक करते रह सकते हैं या स्टोर में जाके पता कर सकते हैं। इस स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से 660 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा प्रोसेसर है। दोस्तों जो ये प्राइस ब्रैकेट रहता है 15,000 से 30,000 तक का, ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि इसमें चाइनीज स्मार्टफोन्स हमें बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमें नॉन चाइनीज स्मार्टफोन नहीं दे पाते हैं। एनीवेज गाइस, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट बजट विच इज अंडर 20,000। तो इस बजट
बजट में हमें सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी M31s देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 6GB रैम, 128GB स्टोरेज और 6.5 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि इन्फिनिटी ओ डिजाइन में है। इसमें आपको 64+12+5+5 का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है और फ्रंट की तरफ आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। अगेन इसमें आपको 6000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसके साथ आपको 25 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ इसमें आपको रिवर्स चार्जिंग का फीचर भी देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप किसी और अपने डिवाइस को या ईयरफोन्स वगैरह को चार्ज कर सकते हैं। तो अगला जो स्मार्टफोन है वो बहुत बढ़िया स्मार्टफोन है, उसका नाम है Asus Zenfone 5G, जो कि एक फ्लैगशिप लेवल का फोन है, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से 845 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। ये आपको अराउंड 17,000 का देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। बस जो दिक्कत है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ स्टॉक रहता है, तो अगेन आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप यूज फोन परचेज करना प्रेफर करते हैं तो iPhone 7 128GB आपको देखने को मिल जाएगा कुछ 18-19 हज़ार में, जिसके स्पेसिफिकेशन बताने की मुझे जरूरत नहीं है। अगले बजट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है अंडर 25,000। इस रेंज में आपको सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी A70 देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 6GB की रैम, 128GB की स्टोरेज और 6.7 इंच की FHD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको प्रोसेसर स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 675 देखने को मिलेगा और 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। और दोस्तों अगर आप LG ब्रांड की तरफ जाना चाहें तो आपको LG की तरफ से V30 प्लस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 835 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि एक हाई एंड प्रोसेसर है। और दोस्तों इस रेंज में आपको Asus ROG फोन भी देखने को मिल जाएगा, जो कि एक गेमिंग फोन है और उसमें फ्लैगशिप प्रोसेसर आता है स्नैपड्रैगन का 845, लेकिन ये भी Asus के फोन की तरह आउट ऑफ स्टॉक रहता है, तो आप चेक कर सकते हैं। अगला जो हमारा बजट आता है वो है 30,000 का। इसमें अगेन आपको पहला फोन सैमसंग की तरफ से आने वाला गैलेक्सी A71 देखने को मिलता है। इसमें आपको 8GB की रैम, 128GB की स्टोरेज, 6.7 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है एंड 64+12+5+5 का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। और जो इसमें प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन 730, जो कि स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला एक मिड रेंज प्रोसेसर है। इस रेंज में जो मैं बेस्ट फोन आपको बताऊंगा वो अगेन Asus की तरफ से है, Asus 6G, जिसमें आपको 6GB की रैम, 128GB की स्टोरेज और स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 855 प्रोसेसर देखने को मिलता है और इसमें आपको फ्लिपिंग कैमरा मैकेनिज्म देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक है। बाकी इस फोन के साथ भी क्या दिक्कत है वो आप समझ ही गए होंगे। तो अगला जो हमारा बजट है वो है 30 से 40 हज़ार का और इस रेंज में मैं आपको सिर्फ एक ही स्मार्टफोन सजेस्ट करूंगा, जो कि है एप्पल की तरफ से आने वाला iPhone SE। ये बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ोन है, बस जो एक दिक्कत आपको लग सकती है वो ये है कि इसमें आपको बड़े बड़े बेजल्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि टिपिकल पहले स्मार्टफोन्स में आते थे। एंड अगेन गाइज, अगर आपको यूज्ड स्मार्टफोन लेना हो तो आप iPhone 10 की तरफ जा सकते हैं, जो कि आपको 64GB वेरियंट 35,000 के अराउंड मिल जाएगा और 256GB वेरियंट आपको 39,000 के अराउंड देखने को मिल जाएगा। और आप सोचोगे कि ये सब कहाँ मिलेगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM करिए, मैं आपको बताऊंगा। तो बढ़ते हैं अगले बजट की तरफ, जो है 40 से 50 हज़ार का बजट। इसमें मैं आपको सिर्फ दो स्मार्टफोन्स बताऊंगा, एक iOS प्लेटफॉर्म का और एक एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म का। दोनों ही बहुत ज़्यादा कमाल के फ़ोन है, मर्जी आपकी है कि आपको एंड्रॉयड लेना है या iOS लेना है। बताता हूँ आपको दोनों फोन्स। तो जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो है सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट। गाइस इसके नाम पे मत जाना, इसके नाम में सिर्फ लाइट है, वरना परफॉर्मेंस वाइज ये एक फ्लैगशिप लेवल फ़ोन है, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 845 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और बाकी चीज़ों की बात करें तो इसमें आपको 12+12+12 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। 4500 mAh की बैटरी होगी और 25 वॉट का फास्ट चार्जर होगा। गाइज इसी रेंज में आपको सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट भी देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको रेकमेंड इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इसमें प्रोसेसर जो है वो है एक्सिनोस की तरफ से आने वाला 9810 और इस प्रोसेसर से अच्छा स्नैपड्रैगन 845 है, नो डाउट। और दूसरा फोन जो इस रेंज में मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो है iPhone XR। ये इस टाइम पे आपको समवेयर अराउंड 46,000 देखने को मिल जाएगा। इसके भी स्पेसिफिकेशन बताने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बजट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गाइज, अगर आपका बजट यहीं खत्म हो गया है तो भी प्लीज़ इस वीडियो में एंड तक का बनिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल तो होगी और साथ ही साथ अगर आपके फ्रेंड सर्कल में या फैमिली मेंबर्स में किसी को नॉन चाइनीज ब्रांड का स्मार्टफोन लेना है तो आप उनको भी गाइड कर पाएंगे। तो अगला बजट जो हमारा आता है वो है अमीरों का एंट्री लेवल बजट। तो ये बजट है 50 से 60 हज़ार का। इसमें जो बेस्ट फोन आपको देखने को मिलेगा वो है Asus की तरफ से आने वाला ROG Phone 3। ये फ़ोन बहुत ज़्यादा कमाल का है, इसमें इतने सारे फीचर्स हैं कि मैं अगर बताने लगूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस फ़ोन की हाईलाइट है कि इसमें आपको एंड्रॉइड की तरफ से आने वाला सबसे ज़्यादा हाई एंड प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि है स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 865 प्लस और लिक्विड कूलिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। ये एक परफेक्ट गेमिंग फ़ोन है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो इस फ़ोन में कोई कमी नहीं है। और जो मैं अगला फ़ोन बताने जा रहा हूँ वो भी बहुत ज़्यादा यूनिक है। ये है LG G8X। जो इसका फीचर इसको यूनिक बनाता है वो ये है कि इसमें आपको 6.4 इंच की दो डिस्प्ले देखने को मिलती है और दोनों की दोनों एमोलेड है। और परफॉर्मेंस के मामले भी एकदम ज़बरदस्त है, क्योंकि इसमें आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 855 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि फ्लैगशिप प्रोसेसर है।
और जो इसमें डिस्प्ले है वो जरूरी नहीं है कि आप दोनों की दोनों यूज करें, उसमें से एक डिटैचेबल है जिसको निकाल के आप उसको नॉर्मल फोन की तरह यूज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इसमें कोई कमी नहीं है और यूनिक बहुत ज्यादा है, तो आप इसको जरूर से चेकआउट करें। और जो अगला हमारा प्राइस ब्रैकेट है वो है 60 to 70,000 का। एंड नो डाउट इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्मार्टफोन देखने को मिलेगा जो कि बेस्ट है, वो है आईफोन 11। अगेन स्पेसिफिकेशन बताने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग फ़ोन है, चाहे हम बात करें कैमरा की या परफॉर्मेंस की, हर चीज़ में बेस्ट फ़ोन है। और जो अगला हमारा बजट आता है वो है 70 to 80,000 का। इसमें आपको सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस देखने को मिलेगा, जिसमें 6.7 इंच की फुल HD एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। 64+12+12 प्लस VGA डेप्थ कैमरा भी देखने को मिलेगा और 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा। बस एक जो मुझे छोटी सी कमी लगी वो ये है कि इसमें एक्सिनोस की तरफ से आने वाला 990 प्रोसेसर है, जो कि होने को तो एक्सिनोस का फ्लैगशिप प्रोसेसर है, लेकिन स्नैपड्रैगन की तरफ से होता तो इट वुड बी बेटर। तो अगला जो हमारा बजट है वो है 80,000 से 1 लाख तक का। इसमें भी अगेन आपको एक एंड्रॉइड देखने को मिलेगा और एक iOS देखने को मिलेगा। कौन से देखने को मिलेंगे वो आप समझ चुके होंगे, स्टिल मैं आपको बता दूं, सैमसंग की तरफ से आने वाला S सीरीज का फ्लैगशिप फोन S20 अल्ट्रा देखने को मिलेगा। इसमें आपको 6.9 इंच की ह्यूज डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ ही साथ आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा और VGA डेप्थ कैमरा भी देखने को मिलेगा। एंड अगेन इसमें भी प्रोसेसर जो है वो है एक्सिनोस 990। कुछ की फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 100x जूम देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा जूम होता है, जिसकी मदद से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे आप अर्थ में बैठे बैठे एलियंस पे निगरानी रख सकते हैं, स्नाइपर में एज अ 100x स्कोप यूज़ कर सकते हैं और ताका झाकी तो आप कर ही सकते हैं। और जो दूसरा फोन इस रेंज में है वो है आईफोन 11 प्रो। बहुत ज्यादा कमाल का फोन है, कुछ स्पेसिफिकेशन बताने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है 1 लाख से ऊपर के बजट की, मतलब 1,20,000 30,000 ऐसे अगर हो तो आपके लिए जो दो स्मार्टफोन बेस्ट हैं वो है आईफोन 11 प्रो मैक्स, जिसके डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है, और जो दूसरा फोन है वो है सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा, जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इसमें भी आपको 6.9 इंच की QHD प्लस 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी और 108+12+12 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा प्लस 10 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। अगेन इसमें भी आपको एक्सिनोस की तरफ से आने वाला 990 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। आई डोंट नो सैमसंग ऐसा क्यों करती है, बहुत सारी कंट्रीज में उसने स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर दिए हैं और इंडिया में उसने एक्सिनोस का प्रोसेसर दिया है, विच इज़ बैड। तो गाइस ये रही मेरी नॉन चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स की लिस्ट, जिसको बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम और मेहनत लगी है। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड तक का बने रहने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय।